जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जल्दी करो, माताजी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वीर जी, हमें भी आपके साथ रहना है। तुम दादी माता और माताजी के साथ रहो और उनका ख्याल रखो। फिर आप हमारे साथ आ जाओ, हम चारों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। नहीं फतेह सिंह, हम आखिरी दल के पीछे सबकी रखवाली करते चलेंगे। अब जहाँ डेरा लगाएंगे वहीं मिलेंगे। अगर आप ना आए? आप जहाँ होंगे ना, हम पीछे पीछे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब चलो। वीर जी, जोर से जप्फी डालने को दिल करता है। मेरा भी। खान साहब, समझौते मुताबिक गुरु और उनके सिंगों ने शांतिपूर्वक किला खाली कर दिया। मुझे किले की ईंटें सर पर मारनी है। मुझे तो अपना शिकार गोविंद किले से बाहर चाहिए था। इच्छा तो पूरी हो गई, अब सोच क्या रहे हैं खान साहब? हम ये नहीं कर सकते। हमने अपने धर्म और इन्होंने अपनी गौ माता की कसम खाई है। कसम? ये लोग जैसे ही कीरतपुर पार करने लगे, पीछे से हमला बोल दो। गुरु के साथ साथ एक भी सिंह जिंदा ना बचे। हमारा पीछा कर रही है। कोई परवाह नहीं, हम मोर्चा संभालते हैं। पर मोर्चा कहाँ संभालें अजीत सिंह जी? हम सैकड़ों में और दुश्मन हजारों। वो सामने दो पहाड़ियों से हजारों की गिनती में दुश्मन वहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते। आओ। साथ संगत जी, गुरु साहब का आदेश है कि अमृत वेले को देखते हुए आशा दीवार दे दीवान सजाए जान। मुगलों और राजपूतों का एक और झुंड हमारी तरफ आ रहा है। इन दोनों भाइयों को यहाँ नहीं होना चाहिए। अजीत सिंह जी, दुश्मन चालाकी से किसी और रास्ते जाकर सिरसा किनारे हमला न कर दे। हमें एक बार जाकर देख लीजिए। आप चलिए, मैं आपके पीछे से आता हूँ। पहाड़ी पर पड़े उस पत्थर को फेंककर रास्ता कर दो। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें सिरसा किनारे जाकर एक बार वहां की खबर ले लीजिए। भाई दया सिंह जी, हमारे आधे से ज्यादा सिंह शहीद हो चुके हैं। आपके साथ औरतें और बच्चे हैं। सिरसा का पानी चढ़ता जा रहा है। आप इनको नदी पार करवाना शुरू करो और अजीत सिंह जी को। अजीत सिंह जी नहीं आए, उनको इस जंग से बाहर लाना होगा। यहाँ से एक भी मुगल सिरसा की तरफ जा ना पाएगा। सिरसा नदी का पानी चढ़ता जा रहा है। गुरु पिता ने आपको वहां बुलाया है। जी। पहाड़ी पर चढ़कर उन पर पीछे से वार करो। पीछे से वार हुआ है।
खान साहब, हम पुल की तरफ से इनका पीछा करते हैं। माताजी, हम दूर तक देख कर आए हैं माता सुंदरी जी, कोई दिखाई नहीं दिया। भाई मनी सिंह जी, हमें दिल्ली की ओर चल देना चाहिए। एक बार फिर देख कर आता हूँ, शायद अजीत वीरा या कोई और मिल जाए। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है माता जी, चलिए निकल चलते हैं। चलो बच्चों, गंगू ठीक कहता है, जैसे वाहिगुरु की मर्जी। दिल्ली की तरफ चले गए होंगे, जैसे कि पहले तय हुआ था। जी, कोटला निहाम होते हुए पुरमाजरा चलने का हुक्म हुआ है। उस दिन अगर सिरसा नदी कहर न ढाती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। गुरु साहब का परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। माताजी गंगू के साथ उसके गांव खेड़ी चली गई। चौधरी बुद्धू चंद ने गुरु साहब को अपनी गढ़ी में शरण दी, जहां से पहले भी वो एक लड़ाई लड़ चुके थे। गढ़ी काफी ऊंची जगह पर बनी हुई है। इसके 4 दरवाजे हैं। इन 3 दरवाजों से दुश्मन का आना जाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। केवल इस बड़े दरवाजे से आया जाया जा सकता है। इसके बाहर झाड़ियां और पहाड़ियां हैं। गढ़ी के हर तरफ हमारी नजर रहनी चाहिए, पर इस दरवाजे की ओर खास तौर से नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन अगर हमला करेगा तो इस तरफ से ही करेगा। हिम्मत सिंह जी, गढ़ी के चारों दरवाजे पर पहरेदार तो लगा दिए हैं, पर साधन फिर भी सीमित है। लेकिन हौसले तो बुलंद हैं। सुनकर खुशी हुई। अच्छा हुआ कि रास्ते में और हथियार ले लिए। बिल्कुल सही। आओ गुरु पिताजी के पास चलते हैं। हम लोगों को यहाँ गुरु पिताजी, गढ़ी के चारों तरफ पहरेदार लगा दिए गए हैं। दशमेश पिताजी, आपके हुक्म अनुसार जख्मी सिंहों का इलाज चल रहा है। हम गढ़ी के आसपास कड़ी नजर रखेंगे। मुगल फौज यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकती है। अजीत सिंह जी, हम असली पहरेदार को तो भूल ही गए थे।